हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या अपने हेयर लाइन को आप इंप्रूव करवा सकते हैं। पेशेंट हमें बहुत सारे क्वेरीज भेजते रहते हैं, एक व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स भेजते हैं और हमसे डिस्कस करते हैं कि वो अपनी हेयर लाइन की पोजीशन और हेयर लाइन की अपीयरेंस से सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसको इम्प्रूव कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हेयर लॉस होता है, जिसमें पेशेंट क्लिनिकली अपनी हेयर लॉस को समझना शुरू कर देते हैं या उनको लगता है कि उनको हेयर लॉस हो रहा है, वो नॉर्मली तब होता है जब आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस में फ्रंटोटेम्पोरल रिसेशन होता है। मतलब आप उनका फ्रंटल जो एंगल जो है वो आपका डीप होने लग जाता है। तभी पेशेंट को समझ आता है कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है या मेरी हेयर लाइन जो है पीछे की तरफ जा रही है। क्लिनिकली ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 4 के बीच में आते हैं और ये एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस नहीं है, ये इनिशियल स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है। फिर इनिशियल पैटर्न के अंदर जब ग्रेड 2 के अंदर पेशेंट आते हैं तो एक एम पैटर्न टाइप का बनता है, धीरे धीरे करके ये यू पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ग्रेड 4 के अंदर आपका वर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है जब पेशेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका हेयर लॉस हो रहा है और उनको हेयर लाइन उनकी रिसीड कर रही है। वो हेयर लाइन को अपना इंप्रूव कराने के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हमें अपनी क्वेरीज भेजते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज के अंदर अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉल लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताता हूँ कि ये अच्छा डिसीजन क्यों है। सबसे पहले कि इस स्टेज के अंदर आपका फॉलिकल की रिक्वायरमेंट कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा, आपके पास डोनर एरिया इस स्टेज के अंदर एडिक्वेट है, मतलब आप जो भी डोनर एरिया यूज़ करेंगे इससे आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अपना। और सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस लिए अच्छा है कि अगर कोई भी पेशेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 4 के अंदर अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराता है तो वो फ्यूचर के अंदर अपने आगे के बाल जो है बालों को कम लूज़ करेगा। उसका रीज़न ये है कि पेशेंट अभी से अवेयर हो रहा है कि उसका हेयर लॉस हो रहा है और उसके लिए कुछ ना कुछ आगे भी जाके इंटरवीन करेगा। तो ओवरऑल ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 2 और ग्रेड 4 के बीच में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उनका इवेंचुअली अल्टीमेटली जो है हेयर की जो क्वालिटी और हेयर का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट और वो उसमें बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं कर पाते हैं। विस अगर एक पेशेंट आगे एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि तब तक वो काफ़ी सारा अपना डोनर एरिया भी लूज़ कर चुके होते हैं और उनके फॉलिकल की रिक्वायरमेंट का जो होती है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो इस स्टेज के अंदर सब कराना सबसे एडवांटेज होता है, जिसमें आप ग्रेड 2 टू ग्रेड 4 की स्टेजेस के अंदर हमारे पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि हेयर लाइन में क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम अपनी हेयर लाइन को डिज़ाइन करते हैं, हेयर लाइन के में क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। जो एक अच्छी हेयर लाइन है वो एक आर्टिस्टिक हेयर लाइन होनी चाहिए, वो एक नेचुरल हेयर लाइन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने ट्रांसप्लांट कराया, वो कोई ऑपरेटेड लुक नहीं देनी चाहिए और उसमें जैसे कि नेचुरल आपके बाल होते हैं वो ऐसे लगना चाहिए कि आपके बाल वापस आ गए हैं। ये एक अच्छी हेयर लाइन के इंपॉर्टेंट आइडियल गोल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं अच्छी हेयरलाइन कैसे देता हूँ तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं हेयरलाइन की पोजीशन आपके स्कैल्प के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय कोई हेयरलाइन होती नहीं जब हम प्लान कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली मेजॉरिटी पेशेंट के अंदर जो अगर हम फोरहेड से एक डिस्टेंस को मेजर करें और आपकी हेयरलाइन के लिए की तरफ जाएं तो ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक ये डिस्टेंस होता है। और ये 7 to 11 कैसे वेरी करता है, ये आपकी एज पे वेरी करता है, आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे वेरी करता है, आपकी मैच्योरिटी पे वेरी करता है। यंगर पेशेंट में डिस्टेंस कम होता है, मतलब यंगर पेशेंट में अगर 20 साल का कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने आया है तो हम ये डिस्टेंस को 7 सेंटीमीटर रखेंगे और यही पेशेंट अगर 45 की एज में हमारे पास आते हैं तो हम इस डिस्टेंस को 10 to 11 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। तो ये हम पेशेंट से भी डिस्कस करते हैं, रफली लगभग इस तरह का रहता है। हमारा एम ही रहता है कि हेयर लाइन जो आपके हेयर के ऊपर एक नेचुरल अपीयरेंस दे, एक अननेचुरल अपीयरेंस ना दे, एक विग की तरह ना लगे, एक पैच की तरह ना लगे। तो हम उसको बहुत नीचे नहीं लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम हेयर लाइन को बहुत नीचे लेके आते हैं, बहुत फोरहेड के ऊपर लेके आते हैं तो वो बहुत अननेचुरल लगता है और उसको अंडू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी टेक्निक से बिना स्कारिंग दिए हुए। तो ये तो पोजीशन के बारे में है। दूसरा आता है सिमेट्री। जब भी हम हेयर लाइन के बारे में बात करते हैं हमें हेयर लाइन को हमेशा एसिमेट्रिक रखना चाहिए। मतलब अगर आप सेंटर से क्लाइन खींचते हैं, हेयर लाइन इस तरफ और इस तरफ की एसिमेट्रिकल होनी चाहिए, एक जैसी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये इस एसिमेट्री हम डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं, हम इसके अंदर माइक्रो इरेगुलरिटीज़ डालते हैं ताकि वो एसिमेट्रिक लगे, क्योंकि नेचुरली भी जो हमारी हेयर लाइन होती है वो सिमेट्रिक नहीं होती, दोनों तरफ से एसिमेट्रिक लगती है। तो उस नेचुरल लुक को मेंटेन करने के लिए हम उसको इरेगुलरली प्लेस करते हैं उन माइक्रो इरेगुलरिटीज़ को।
तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स जो जिसका ध्यान में रखता हूँ और जो करना चाहिए वो होता है फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन। बहुत सारे पेशेंट का जब टेम्पोरल रिसेशन होता है, जब पीछे की तरफ बाल जाने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम इस बालों को पूरा वापस लेके आगे आ जाएं। अगर हम पूरा फ्रंटो टेम्पोरल एंगल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम फ्रंटो टेम्पोरल एंगल को पूरा ही खत्म कर देंगे, तो आपका बालों का नेचर जो मेल जो पैटर्न था वो फीमेल पैटर्न की तरफ चला जाएगा। क्योंकि मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न मतलब मेल के बालों में और फीमेल के हेयर लाइन के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि उनमें कोई ये रिसेशन या कोई भी ऐसे एंगल या कोई भी डेप्थ नहीं बनी होती। तो हम उस डेप्थ को डेफिनेटली हम शैलो करते हैं, कम करते हैं, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं करते हैं। ख़त्म करने से आपका नेचर चेंज होएगा, आपके बालों का जो नेचर जो है वो फीमेल लाइक पैटर्न बन जाएगा। तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। एक तो ये रहता है। दूसरा, जब भी हम हेयर लाइन किसी की बनाते हैं तो हमें शुरू के कुछ रोज़ के अंदर सिंगल फॉलिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये फॉलिकल हेयर लाइन के अंदर हमेशा थोड़े पतली क्वालिटी के थिनर फॉलिकल होते हैं। तो उसके लिए हम पीछे बैक ऑफ द नेप ऑफ नेक वाला जो एरिया है वहाँ से स्पेशली कुछ सिंगल रूट वाले फॉलिकल हार्वेस्ट करते हैं और उन्हीं को कुछ रोज़ हम आगे आगे लगाते हैं। उनके लिए जो स्लिट्स भी बनाए जाते हैं वो फाइनर नीडल से बनाए जाते हैं ताकि वो नेचुरल अपीयरेंस दे। दूसरा, पैटर्न भी रेगुलर जिगजैग टाइप का पैटर्न रखा जाता है। ये तो हुआ सिंगल रोज ऑफ फॉलिकल के बारे में। लास्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर कि उनका फॉलिकल का एंगल का भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे जैसे हेयर लाइन हम अगर सेंटर से शुरू करें, हेयर लाइन को अगर हम जैसे जैसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं, हर फॉलिकल का एंगल जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे एंगल जो चेंज होता है उसी तरह से हम उसको स्लिट्स के डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं कि जब वो इवेंचुअली जब आपके बाल ग्रो करें, जब आपके फॉलिकल ग्रो करें, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर आए जो कि नेचुरल एंगल होता है। उस एंगल को हम फॉलो करते हैं, जो आपका नेचुरल एंगल होता है उसी के पैरेलल हम स्लिट्स बनाए जाते हैं ताकि अल्टीमेटली जो आपके बाल जो है वो प्रॉपर एंगल में आए। ऐसा ना हो कि आपके आगे के बाल जो है बजाय पीछे जाने की आगे की तरफ गिर रहे हैं या फ्रंटल रीजन के बाल आपके साइड में गिर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नेचुरल एंगल को जो नॉर्मल हमारी बॉडी में एंगल होता है फॉलिकल्स का, उसी डायरेक्शन को हम मेंटेन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम हेयर लाइन को इम्प्रूव करते हैं, हेयर लाइन इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को, और आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। आप इनिशियल ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के अंदर हमसे क्वेरी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्लू है कि आपका रिजल्ट पहले ही बहुत अच्छा आने वाला है और ये रिजल्ट आपका थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। तो अगर आप हेयर लाइन के लिए वरी करें तो एक हेल्दी साइन है कि आप वरी करें। आप इमीडिएटली जो भी आपके कॉस्मेटिक सर्जन है उससे कंसल्ट करें, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उनसे बात करें और अपने लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्लान कर सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट हम बढ़िया से बढ़िया दे सकें। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि क्या आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट से आप अपनी हेयर लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइपोसक्शन, गायनेकोमास्टिया, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।